परफॉर्मेंस ना करना, उसके बाद अपनी मनमानी करना, बीसीसीआई के सिलेक्टर्स की बात ना मानना पड़ने जा रहा है रोहित और विराट पर भारी। कैसे अब बीसीसीआई का होने जा रहा है सबसे बड़ा एक्शन। गंभीर के विदाई की तारीख अब आ गई है सामने, तो रोहित और विराट पर भी हो गया है सबसे बड़ा फैसला। किन पर गिरने जा रही है गाज, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। वीडियो पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ जैसे ही भारतीय टीम का सुपड़ा साफ हुआ है, उसके बाद देश भर में लगातार भारतीय क्रिकेट फैंस सवाल कर रहे हैं कि अगर स्पिन खेलने नहीं आती है भारतीय टीम को, तो आखिरकार ये खिलाड़ी टीम में खेल क्यों रहे हैं, और अगर खेल भी रहे हैं तो डोमेस्टिक क्रिकेट क्यों नहीं खेलते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे जो परत दर परत खबरें निकल कर सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक ऐसा लगने लगा है कि भारतीय टीम में कुछ क्रिकेटर्स अपने आप को क्रिकेट से बड़ा समझने लग गए हैं। अब इसी क्रम में जो बातें सामने निकल करके आ रही है, उसमें कई सारे सवाल हैं। बीसीसीआई अब मन बना चुका है, ऐसा लग रहा है सोर्सेस के हवाले से जो खबर आ रही है कि बीसीसीआई ये मन बना चुका है कि अब अगर खराब परफॉर्मेंस हुआ तो इन खिलाड़ियों पर सबसे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि गौतम गंभीर के विदाई की तारीख भी लगभग तय कर दी गई है। दरअसल अगर गौतम गंभीर भारतीय टीम को बीजीटी में कुछ बेहतर परफॉर्मेंस नहीं करवा पाए तो निश्चित रूप से उनके ऊपर भी तलवार लटक रही है। हो सकता है कि उनकी कोचिंग से पद से छुट्टी कर दी जाए। दरअसल आप सबको मालूम होना चाहिए कि रवि शास्त्री और राहुल द्रविड़ को जो अधिकार बतौर कोच दिए गए थे, उससे ज्यादा अधिकार गौतम गंभीर को देकर के टीम में उनके मनमर्जी के सपोर्ट स्टाफ के साथ उनको हेड कोच बनाया गया था और जगह उनको दी गई थी। इवन अब भारतीय टीम के सिलेक्शन को लेकर के भी जब सवाल होता है, जब भारतीय टीम का जब चयन होता है, उसमें भी गौतम गंभीर को भी एक्सेस दिया गया है कि वो भी अपनी बात रख सकते हैं, और कौन से प्लेयर को टीम में रखना है, कौन से प्लेयर को टीम से बाहर करना है, ये सारे अधिकार गौतम गंभीर के अधिकार क्षेत्र में दिए गए हैं। और इसके बावजूद अगर टीम का परफॉर्मेंस सही नहीं होगा तो सवाल पूछे जाएंगे। दरअसल कटघरे में इस वक्त सिर्फ गौतम गंभीर नहीं है, कटघरे में जो है वो खड़े हैं इस वक्त विराट कोहली और रोहित शर्मा भी। क्यों खड़े हैं मैं आपके आगे बताऊंगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि गौतम गंभीर की कोचिंग हमेशा से सवालों के दायरे में नहीं थी। जब उन्होंने करियर शुरू किया बतौर कोचिंग, तो अगर आप देखेंगे तो उन्होंने श्रीलंका में T20 सीरीज जीती। सबने कहा क्या कप्तानी और क्या कोचिंग रही है, शानदार। लेकिन जैसे ओडीआई सीरीज आई, उसमें 27 सालों के बाद पहली बार हमारा सुपड़ा साफ करती नजर आई श्रीलंका की टीम। ये और बात है, पहला मैच हम टाई कराने में कामयाब हो गए, लेकिन उसके बाद जो बचे हुए 2 मैच थे, उन दोनों मैचेस में भारत को बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा। यानी कि उस मैच में 3 मैच की सीरीज जो थी, हम 2-0 से हारे, 1 मैच टाई पर खत्म हुआ, नहीं तो वो भी मैच में सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा था। अब अगर देखा जाए तो गौतम गंभीर को उसके बाद जो चैलेंज मिला, वो मिला बांग्लादेश खिलाफ टेस्ट सीरीज का। अब बांग्लादेश की टीम कोई ऐसी महान टीम तो थी नहीं जिसको आप हरा नहीं सकते थे, तो आपने बांग्लादेश को अपने घर में 2-0 से बड़े बुरे तरीके से हरा दिया। उसके बाद सवाल उठ करके आया कि अब क्या न्यूजीलैंड की टीम को भी हम सुपड़ा साफ करेंगे। लेकिन जब न्यूजीलैंड की टीम आई तो हमारे यहां भारतीय टीम जो है ओवर कॉन्फिडेंस में थी, और यहीं पर रोल आता है विराट कोहली और रोहित शर्मा का। विराट कोहली जब जब सीरीज खत्म होती है उसके बाद वो लंदन चले जाते हैं। मैच शुरू होने से ठीक 7 दिन पहले 6 दिन पहले आते हैं, एक आधा नेट किया और उसके बाद सीधे मैच में उतर गए। तो परफॉर्मेंस विराट कोहली से आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो परफॉर्मेंस करेंगे, और इसी का नतीजा है कि विराट कोहली का परफॉर्मेंस लगातार डिप किया है। वैसे ही रोहित शर्मा की बल्लेबाजी को भी अगर देखा जाए तो रोहित शर्मा जब से वो सेल्फलेस हुए हैं, उसके बाद से टेस्ट क्रिकेट तो छोड़िए, ओडीआई भी खेलना भूल गए हैं, सिर्फ T20 फॉर्मेट का मजा दे रहे हैं। और T20 फॉर्मेट में आपको पता ही है कि ज्यादा देर तक आप टिकते नहीं है बल्लेबाजी करते वक्त में, वही उनके साथ में दिक्कत हुई है। हालांकि जो खबर आई, जो सबसे बड़ी चौंकाने वाली खबर थी, वो ये है कि पिछले 12 साल से विराट कोहली ने कोई डोमेस्टिक मैच नहीं खेला है। वहीं अगर देखा है पिछले 8-9 साल से रोहित शर्मा भी डोमेस्टिक मैच खेलते नजर नहीं आए हैं। लेकिन जब इनसे अजीत अगरकर की अगुवाई वाली चयन समिति ने कहा कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट दिलीप ट्रॉफी जो है उसमें आप खेल लीजिए, चूंकि दिलीप ट्रॉफी में लगभग सारे प्लेयर भारतीय टीम के खेलने के लिए गए थे, तो जब इन दोनों प्लेयर से रिक्वेस्ट किया गया, इन दोनों ने साफ तौर पर मुंह पे मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं खेलेंगे। यानी इन खिलाड़ियों को अपने ऊपर इतना ओवर कॉन्फिडेंस था कि न्यूजीलैंड के टीम के गेंदबाज हमारा क्या ही बिगाड़ लेंगे, हम उनके खिलाफ तो जीत ही जाएंगे। अपने घर में खेल रहे हैं तो जीत तो निश्चित है। लेकिन इनका सारा दंभ न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने तोड़ कर रख दिया। पहले टेस्ट मैच में जहां पर पेसर्स ने 46 रन पर भारत को ऑल आउट किया, दूसरे टेस्ट मैच में मिचेल सैंटनर ने जिस तरीके से 13 विकेट निकाल करके भारत को घुटनों पर ला करके खड़ा कर दिया और सीरीज हरवा दिया। तीसरे टेस्ट मैच में मुंबई के अपने फेवरेट मैदान पर एजाज पटेल ने आकर के विकेट की झड़ी लगा दी, और ऐसे में
भारतीय टीम को उनके सामने आईना दिखा दिया कि आप स्पिन के खिलाफ तब तक अच्छा नहीं खेल पाएंगे जब तक आप डोमेस्टिक में जाकर के स्पिनर्स को नहीं खेलेंगे। नेट पर स्लिंगर्स को खेल करके कभी भी आप बेहतर स्पिनर्स को खेलना नहीं सीख पाएंगे। और कहीं ना कहीं यही वजह है कि इन दोनों प्लेयर्स का घमंड जो है अब चूर चूर हुआ है। हालांकि इससे भी क्या ये सीख पाते नहीं सीख पाते हैं ये तो खैर वक्त बताएगा, लेकिन बीसीसीआई जिस तरीके से एक्शन ले रहा है वो ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं अब इन खिलाड़ियों पर तलवार लटक रही है। अगर ये अच्छा नहीं करेंगे तो टीम से बेइज्जत होकर के बाहर होना भी तय नजर आ रहा है, क्योंकि अगर आप बाहर जाएंगे, इतने महान क्रिकेटर्स रहे, लोग इतना प्यार करते हैं, और इस तरीके से आपको संन्यास का ही मौका नहीं दिया जाए और बाहर कर दिया जाए टीम से, तो ये एक किसी शर्मनाक बेइज्जती से कम नहीं है। और हम सब भी चाहते हैं कि विराट कोहली, रोहित शर्मा फॉर्म में आए, ऑस्ट्रेलिया में जाकर के रन बनाए, क्योंकि अगर ये रन बनाते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ये रन नहीं बनाते हैं तो फिर मौका आ गया है कि नए युवा खिलाड़ियों को मौका दिया जाए। वहीं अगर देखा जाए तो गंभीर पर तलवार इसलिए लटक रही है क्योंकि गंभीर के कुछ फैसले आए हैं। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है कि गंभीर की क्या गलती है अगर खिलाड़ी नहीं खेल रहा है, लेकिन गंभीर की गलती तब ज्यादा हो जाती है जब वो फैसला करते हैं कि सरफराज खान को नंबर 8 पर बैटिंग कराया जाए, जब वो फैसला करते हैं कि खिलाड़ी को अप डाउन कर दिया जाए, जब फैसला करते हैं कि हर्षित राणा को इंडिया एक साथ ना भेज करके डोमेस्टिक खेलने के लिए भेज देते हैं, फिर भारत में बेंगलुरु में बुला करके नेट में बॉलिंग करवाते हैं। कई सवाल ऐसे रहे जहां पर कि पुणे टेस्ट मैच में भारत स्पिन के खिलाफ हारा था, उसके बावजूद वानखेड़े में स्पोर्टिंग विकेट के बजाय गंभीर की जिद के आगे जो है पिच क्यूरेटर टूट जाते हैं और वहां पर एक रैंक टर्नर विकेट बनाया जाता है, जो कि ऐसा लग रहा था कि 2 या 3 दिनों के टेस्ट मैच के लिए तैयार किया गया था, ना कि पूरे 5 दिन के लिए। तो ऐसे में सवाल और जवाबदेही जो है वो गंभीर की तय की जा रही है। अजीत अगरकर के कहने के बावजूद रोहित शर्मा और विराट कोहली डोमेस्टिक मैच खेले नहीं जाते हैं, इसका भी कहीं ना कहीं अब असर है। इसको लेकर के ही अजीत अगरकर आए थे मुंबई के वानखेड़े के मैदान पर, आपने देखा होगा टेस्ट मैच के आखिरी दिन जो है वो आकर के बातचीत कर रहे थे, गंभीर के साथ मिलकर बातचीत कर रहे थे। वो क्या बात हुई है वो आपको आने वाले समय में पता चलने वाला है, लेकिन ये तय है कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी कई सारे खिलाड़ियों के करियर का अंतिम सीरीज हो सकता है। कोच के लिए भी जो है वो खतरे की घंटी मंडरा रही है। देखना होगा फैसला क्या होता है। आपको क्या लगता है, आप क्या सोच रहे हैं, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो क्रिकेट रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।